यस यस। सबसे पहला रिएक्शन क्या है किताब में? उससे चलो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बोलते चलो। अच्छा तुम लोग रजिस्टर बंद करना, मुझे दे दो एक रजिस्टर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहला एग्जांपल कहाँ लिखे हैं? चलो सबसे पहला रिएक्शन जो है हमारा, साइड बाय साइड रिवाइज करते चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें काम खत्म करने की। व्हाइट बोर्ड पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। बुक्स बंद है ना सबकी? विश्वजीत बुक्स बंद है ना? सिटिंग ना यस करें सर। प्लीज। सबसे पहला रिएक्शन ये वाला है रजत। अगर कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हीट क्या आंसर आएगा? CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, उसका रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? क्या सर? कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम, अरे इंग्लिश में क्या होता है? देख क्या लिख के लाइन। आओगे पेपर में? नहीं, क्विक लाइन। क्विक लाइन होता है, तो क्विक लाइन का वाटर के साथ रिएक्शन होता है। देखो चलो, ये दिख रहा है चूना? क्या चूना डल है? एक होता है शाइनी, एक होता है डल। जो याद है शाइनी के पीछे विवाद हो गया था, EY आएगा या Y आएगा। शाइनी मतलब जो चमक रहा है, और डल मतलब जो नहीं चमक रहा है। क्या चूना चमक रहा है? नहीं चमक रहा, तो मतलब ये डल है। याद रखना इस बात को, आगे यूज करने में। देखो क्विक लाइन डालते ही रिएक्शन शुरू हो गई। क्विक लाइन में पानी डालते ही धुएं निकले? नहीं निकले? निकलेंगे भी, रुक जाओ बेटे। वो इतनी हीट इवॉल्व होती है ना, डायरेक्ट ना जल जाए वो, निकल के धुएं। पटाखों की आवाज आ रही है? नहीं आ रही होगी, अब आएगी। दिवाली पे इसी को जला ले। मम्मी को पटाखे नहीं चाहिए, थोड़ा सा चूना और पानी लाके दे दो, हमारी तो यही दिवाली बन जाएगी। नहीं, झूठ मूठ को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब तुमने जो बात याद रखनी है, जो मैं तुम्हें रिवीजन के टाइम पे भी याद दिलाऊंगा बार बार, कि इस व्यक्ति की प्लास्टिक की टप में जो रिएक्शन हुआ, ये सारी की सारी टप खराब हो जाएगी, जल जाएगी। दिख रहे हैं अंदर से? क्विक लाइन से इतनी हीट इवॉल्व हुई, प्लास्टिक की है लोहे की है? मेरे को लोहे की लग रही है। प्लास्टिक की है। याद रहेगी ये बात, कितनी हीट इवॉल्व हुई कि उसकी टप मेल्ट हो गई। जाल नहीं गई, मेल्ट हो गई। जाल गई तो सब कुछ। अगला रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, ये नहीं मैं करवा रहा। कोयले को अगर जलाओगे तो हीट बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड वो है सर, CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives to पिछले पेज पे है। अगला देखो रजे, अगला रिएक्शन ये वाला है। तुमने बताना है क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके, ठीक है? मार्क करना है। FeSO4 को मैंने सॉलिड को, मतलब उसके सॉल्ट को मैंने हीट किया, तो क्या बनेगा? चलो Fe2O3 plus SO3 plus Fe2O3 plus SO3 plus SO2 SO3 plus SO2।
और इनकी स्मेल क्या होती है? पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल मतलब रॉटन एग्स वाली, मतलब गंदी सड़ी हुई सी स्मेल, जो कि सीधे नाक से जाते हुए दिमाग को हिट करती है। ऐसे हिंदी में नहीं बोलते, दिमाग में चढ़ गई एकदम से। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कहीं पे, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ये सारी वीडियोस तुम्हारे सर में इकट्ठी करके रखी हुई हैं। To the formation of sulfur dioxide. Presence अच्छा of अच्छा, SO2 कलर बताओ, कलर क्या होगा इसका? ग्रीन। फेरस सल्फेट का ब्लू होता है, ग्रीन। एमरेल्ड ग्रीन। रेडिश ब्राउन बनता है। फेरिक ऑक्साइड का क्या रेडिश होता है? ब्राउन। तो हमने यही ऑब्जर्वेशन रखनी है कि स्मेल तो हम कर नहीं सकते, हम देख ही सकते हैं सिर्फ। तो क्या क्या होगा? ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन। SO3 with the help of litmus paper. अच्छा ये बातें भी सीखो बेटा, मुझे लगता है कि स्कूल वाले प्रैक्टिकल नहीं करवा पाते, तो हमें प्रैक्टिकल भी सीखनी चाहिए बातें। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट होल्डर। वेरी गुड। इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसको बोलते हैं टेस्ट टेस्ट ट्यूब। ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? बड़ा प्यारा सा नाम है इसका, पता है किसी को? चम्मच नहीं है, वर्ष होता है। एस से होता है, पता है किसी को? स्पैचुला। क्या बोलते हैं इसे? स्पैचुला। ये जो है लिटमस पेपर नहीं है, लिटमस पेपर। मैच बॉक्स बीकर। और ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ लिखा Now, for this experiment, we require is a green color. Let's heat it. ओके। Let's lit up the Bunsen's burner. इसको बंसन बर्नर बोलते हैं बेटा। एक छोटा सा तुमने देखा होगा डब्बी सी होती है जिसमें से जोत निकली हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? ये है बंसन बर्नर। गैस सिलेंडर के साथ जो लगा हुआ है, जो बत्ती होती है जिसमें से काली काली सी केरोसिन कैंडल। नीचे उसमें तेल भर क्या के बोलते हैं अंदर बेटे उसको? केरोसिन कैंडल कुछ ऐसी ही था। केरोसिन नहीं होती है, उसको बोलते हैं स्पिरिट लैम्प। क्या बोलते हैं उसे? अगर मुझे कम टेम्परेचर चाहिए, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो मैं स्पिरिट लैम्प यूज़ कर लेता हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा हीट करना है तो मैं बंसन बर्नर यूज़ करता हूँ। ठीक है, वैसे तो हर लैब में बंसन बर्नर ही आ गए, स्पिरिट लैम्प तो मैंने देखा ही नहीं, मतलब कहीं किसी स्कूल में रखा हुआ। With the help of spatula, I have collected some amount of ferrous sulfate in the test tube, and I am going to hold the test tube with the help of test tube holder above the flame, and now let's heat it. देखो एक और बात सीखने वाली है यहाँ पे, कभी भी टेस्ट ट्यूब को सीधा नहीं रखते। क्यों नहीं रखते सीधा? ब्लास्ट नहीं करती वो, एकदम नाक पे चढ़ जाएगी वो, एकदम से रिएक्शन होगा, फ्यूम्स निकलेंगी तो हमारी नाक में स्मेल सीधी जाएगी। और वैसे भी पंजेंट स्मेल है, ठीक है। इसको स्मेल करने का भी तरीका होता है। हमारी केमिस्ट्री वाली मैम जो थे प्लस टू में, इतने अच्छे से करके दिखाते थे कि टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा मुंह से दूर रखी और ऐसे उसकी खुशबू ली या स्मेल ली, क्या रिएक्शन हो रहा है। नाक पे भी नहीं लिया है बिल्कुल। क्या है? क्या करती है? नाक के बाल जला रखते Crackling sound is the क्रैकलिंग साउंड water मतलब molecules रिएक्शन which were present in FeSO4. Now these water molecules थोड़ा are forward कर evaporating दो। out. ग्रीन कलर दिख रहा है, यस चेंज हो जाएगा किसमें? बताता हूँ, लिटमस पेपर क्या करेगा। दिख रहा है रेडिश ब्राउन कलर, कहीं कहीं पे ग्रीन है, कहीं कहीं पे रेडिश ब्राउन है, ठीक है। तो ये रेडिश ब्राउन किसकी वजह से आ रहा है? फेरिक ऑक्साइड की वजह से। अब लिटमस पेपर का पर्पस क्या है बेटे? यहाँ देखो आप, लिटमस पेपर को जब मैं गीला करके उस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लेके आया, गीला करने का मतलब क्या हुआ? उसमें क्या आ गया? H2O, ठीक है। उसके साथ कौन सी गैस रिएक्ट कर रही है? SO3 भी कर रही है, SO2 भी कर रही है, तो ये कंबाइन होके बना देता है बेटे H2SO4। H2SO4 क्या होता है? एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा? रेड।
एसिड ब्लू को रेड कर देता है। तो डिटेक्शन के लिए है कि SO2 और SO3 रिलीज हुई है, तो उसको गीले लिटमस पेपर के साथ हम टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लगा देंगे, लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, विच कंफर्म्स द एवोल्यूशन ऑफ SO2 एंड SO3। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 को क्या बोलते हैं? SO2 का H2O के साथ कंबाइन होके क्या बन गया? H2SO3। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इसका नाम क्या होता है पता है किसी बच्चे को? नहीं पता होगा। सल्फरस एसिड। क्या बोलते हैं इसे? सल्फरस एसिड, और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे से एक बच्चा पढ़ता था 8th क्लास का, उसको भी ये सारी बातें बता दी थी मैंने, और कमाल की बात है उसने याद भी कर ली। हम भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत रिएक्शन नंबर आ रहे हैं 10.5 हैं। अच्छा 3.5। वो तो सर मैंने नाम ठीक है बेटा, याद रहेगा। ये लास्ट में शायद वो पीएच वाला भी उन्होंने करके दिखाया होगा। हाँ, ये देखो ब्लू लिटमस पेपर उसके मुंह पे रख दिया उन्होंने टेस्ट ट्यूब के, और उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में। दिख रहा है रेड चेंज होता हुआ? ठीक है, चलो अगला है रिएक्शन। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? मार्बल रिएक्शन में, मार्बल में और एगशेल्स में। ठीक है, और वो होता किस तरीके के? शाइनी। पर जब वो हीट होगा तो क्या बनेंगे, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे बेटा बताओ? जब मैं CaCO3 को हीट करूंगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और ये शाइनी होता है, और हमने भी पिछली वीडियो में भी देखा था ये डल होता है। ठीक है, चलो आज ऐसा करना, फिर सड़क से किसी के घर के आगे से पत्थर उठा लेना और उसको तार से बांध के, लोहे की तार से जलाना शुरू कर देना गैस के ऊपर। गैस के ऊपर ही जलाएगा, और कहीं भट्टी में जला, भट्टी में तू ऐसा करियो, तू गुस्से Hi इकट्ठे everyone. करियो Today we're going to look at the decomposition of और calcium उसको जलाने carbonate शुरू करियो। in the form of limestone. सारे पत्थर Well, पत्थर like this one instead. It's called the marble मैं chicken. मतलब ये नहीं समझा सकता कि तुम्हें कितना ज़्यादा शाइनी लग रहा है इस वक्त, बट ये अपनी जान में बहुत शाइनी है। जब रिएक्शन हो जाएगी बिल्कुल ही डल हो जाएगा, बिल्कुल ही पाउडरी जैसा हो जाएगा, पर शाइनी नहीं रहेगा। ड्राई नहीं है, आइस नहीं है। आइस। ड्राई आइस रह सकती है, ऐसे गायब हो जाएगी इतने में, जैसे तुम उड़ गए हो मेरे पिछले टेस्ट The में। flame using a pair of tongs, but it is easier to use a wire holder like this one instead. In order to decompose, calcium carbonate अभी needs to be एक heated और very फैक्ट है, देखो अभी तो ये पत्थर है, स्ट्रॉन्ग है ना, बॉन्डेड है अच्छे से। जब ये चूना बन जाएगा तो कितनी बॉन्डेड रहेगा, या पाउडरी हो जाएगा? एंड में तोड़ के भी दिखाता है इसको। strongly for quite a few minutes. You can see the metal holder glows very quickly, but it takes a while to notice anything significant happening to the marble chip. Eventually, however, you see it begin to glow quite brightly, especially at the bottom where the heat is most intense. The heat is causing the calcium carbonate to decompose, and it's producing calcium oxide. This used to be known as lime. When heated strongly, lime gives off a bright white light, and in fact this was used as an early form of artificial light in the theatre, and the word limelight is still in use today. सुना इसने क्या कहा? हम बोलते नहीं कि लाइमलाइट में आ गए अब तो तू। लाइमलाइट का मतलब क्या होता है कि वो थिएटर्स के अंदर स्पॉटलाइट नहीं मारते वाइट कलर की एक्टर के ऊपर जब वो डायलॉग बोल रहा होता है, तो लाइमलाइट वाइट लाइट होती थी। वाइट लाइट किसकी वजह से बनती थी? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम बर्न करते थे तो वाइट लाइट एमिट करता था, मतलब बर्न होता था तो वाइट लाइट बनती थी इससे। और कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या था? लाइमस्टोन। इसलिए वहाँ पे टर्म क्या जनरेट होगी? लाइम लाइट। लाइमस्टोन की वजह से जो लाइट बन रही है उसको लाइम लाइट बोलने लग गए। अब भी सर रोज लगा। हाँ बिल्कुल। नहीं अब नहीं जलाते वो, अब तो फ्लैश लाइट आ गई है एलईडी वाली। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अंदर इसकी आग लगा रखी है मैंने।
But After about starting 10 में जब minutes, बिजली का turn off the आविष्कार heat नहीं हुआ था and तब allow the लाइमलाइट marble ऐसे chip to मारता cool. If you हो look गया डल carefully, as compared to you'll your see that it previous looks a little bit different. छोटा भी हो गया It's छोटा भी less हो गया shiny, हाँ उसकी and if CO2 you भी है handle it, ना you will find that it is now quite crumbly. Now we'll add a few drops of water to it. You can see it rapidly swells, and you can see water vapor coming off as the hydration reaction is very exothermic. एक्सोथर्मिक भी था ये रिएक्शन एकदम से अलग अलग मजा आ रहा है ना साइंस के बारे में देखते हैं जो रिएक्शन हमने सिर्फ पढ़ी थी इस वक्त दिख भी रही है हमें सच में ऐसा होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस चेंज ऑफ कलर एक अगेन मेरा फेवरेट रिएक्शन जो मेरे को पता तुमको नहीं आता होगा पढ़ के तो आए नहीं हो तुम आता कैसे हो PbNO3 होल ट्वाइस जब मैंने हीट किया स्ट्रांगली हीट किया चीटिंग कर रहे हो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 था यहाँ पे 2 ठीक है तो क्या इसका कलर क्या था अब कलर बता चल बता नहीं येलो नहीं नहीं ग्रे विश्वजीत याद है कलर पीबीओ येलो बन जाएगा पीबीओ येलो ये वो है सर वाइट है कलरलेस वाइट है अबे सॉल्ट कैसे कलरलेस हो सकता है एनो कलरलेस होगा NO2 कलरलेस नहीं होती टी मतलब सर वो NO2 वो होगा ना क्या बोलते हैं ब्राउन कलर रेडिश ब्राउन ठीक है चलो ब्राउन लिख देना रेडिश ब्राउन और O2 क्या होती है इट इज द सपोर्टर ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन तो होगा क्या कि अगर मैं इस O2 की हेल्प से अगरबत्ती जलाने की कोशिश करूंगा तो वो अगरबत्ती और ज़्यादा स्पीड से जलेगी क्योंकि कंबशन को प्रमोट कर रही है वो अगर वो सिर्फ जल रही है रेड कलर की हो रखी है जब अगरबत्ती जलती है और रेड रेड टॉप नहीं हो जाता उसका तो इस रिएक्शन में जो O2 निकलेगी वो उस रेड टॉप को भी जलाना शुरू कर देगी उससे फ्लेम बनवा देगी ठीक है इतनी ज़्यादा कंबशन बढ़ जाती है उसकी वजह से चलो देखो दिख रहा है किसी को डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट ये फिर गंधक पोटाश करती है वो मेरे को नहीं पता क्या होती है वो गंदी चीजें ना पूछा करो मेरे गंधक पोटाश दिख रहा है क्या कहीं पे लेड नाइट्रेट का ये रहा था डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट And I have already taken. We also require reaction poses in this reddish brown. This reddish brown in color. Help of the incense sticks. We need to heat it. ओके किस कलर का सॉल्ट है वाइट कलर का सॉल्ट है हीट करने पे किस कलर का हो जाना चाहिए प्लस क्या निकलेगी इसमें से रेडिश और ब्राउन हमने गैस इसके अंदर अगरबत्ती डाल के देखने क्या फटाफट आग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही ये 3 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए हमारी अंडरस्टूड चलो देखो अच्छा यहाँ पे भी तो है ऑप्शन बढ़ा दूँ क्रैकलिंग साउंड तो होगी ऑब्वियसली क्रैकलिंग साउंड से तो पता चल जाता है रिएक्शन हैज स्टार्टेड As you can see, the reddish brown fumes have started to come out. And now let me put the burning incense sticks inside. As you can see that the oxygen gas is making the flame more brighter. Oh, done, superb. So as you can check the presence of oxygen gas with the help of burning splitter. देखो आग पकड़ ली उसने और बढ़ गई The oxygen gas burns the splinter, and here we have the NO2 gas as well. So hopefully guys you have understood the demonstration. Please make sure that this reddish brown gas is very toxic. So wherever you carry out this experiment, you carry out in open. Thank you for watching the video. समझे याद रहेगा रिएक्शन देखता हूँ कितना याद ये येलो कलर का क्या हुआ फिर है सॉल्ट बनाना नीचे उसके येलो वो कलर तो ब्राउन कलर का है येलो है वो मेरे को नहीं पता किस कलर
अगला था, देखो H2O वाला रिएक्शन हम नहीं देख सकते क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में होता है, एक बंद वेसल में करते हैं, कांच में नहीं कर सकते वो रिएक्शन। बट अदरवाइज एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, व्हेन यू बर्न हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यू गेट H2O, वाटर बनता है सिर्फ, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन याद है AgCl वाला, मैंने कहा था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, और मैं तुम्हें एक्चुअली, ठीक है, तो अगर मैं AgCl को लाइट दिखा दूंगा तो क्या होगा, Ag plus Cl2 Ag plus Cl2, बैलेंसिंग देख लो इसकी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा, इसका कलर क्या था AgCl का, इट वाज, व्हाट इज द कलर ऑफ AgCl, Grey. वाइट, क्या कलर होता है इसका, वाइट, और सिल्वर का कलर क्या होता है खुद का, ग्रे। चलो, तो हमें ये देखना है कि रिएक्शन के बाद जहाँ जहाँ पे लाइट नहीं थी वहाँ पे वाइट ही रह जाएगा, जहाँ जहाँ पे लाइट लगी है वहाँ पे ग्रे हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम्हें कुछ, ये पता नहीं कर कभी तू उसके हाथ रख रहा है, कभी वो तेरे हाथ रख रहा है। फोन गिर गया बेटे आपका। Going to use silver nitrate made in a previous ओके, video to do a simple photography experiment. Water to both to completely जो इसने 2 केमिकल्स यूज किए हैं, क्या क्या केमिकल्स थे याद है किसी को? एक था NaCl और दूसरा था AgNO3, ठीक है। NaCl इज सोडियम क्लोराइड, AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट। मैं तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि ये AgCl जो होता है काफ़ी रिएक्टिव होता है, जैसे लाइट मिलती है वैसे रिएक्ट कर देता है। तो हम इसको रिएक्शन में इम्प्रॉम्प्टू बनाते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट बनाते हैं और फिर एकदम से रिएक्शन करवा लेते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए 2 कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और दूसरा NaCl नमक, ठीक है। दोनों क्या थे, वाइट, जब पानी में घोला तो दोनों क्या हो गए, कलरलेस। देखना कलरलेस चीज़ है। और AgCl क्या होता है, इट इज़ अ वाइट PPT, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। Once they are both dissolved, add the salt solution to the silver nitrate solution. It will रिएक्शन देखो instantly form कितनी a dense फास्ट precipitate रिएक्शन of हुआ, silver उसने डाला और solution to साथ the ही silver साथ nitrate रिएक्शन। solution. Once they are both dissolved, add the salt solution to the silver nitrate solution. कितना It will फास्ट instantly रिएक्शन, form a dense precipitate of silver chloride. Give it a good shake to thoroughly mix the chemicals. Then let stand for 5 minutes to settle down to the bottom. अब क्योंकि इनसॉल्युबल है तो नीचे बैठ जाएगा। और जो नई चीज़ बनी है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना है वो कलरलेस होता है, वो अलग से सॉल्यूशन नहीं रहेगा। फिर इसको छान लेगा, मैं स्किप कर रहा हूँ पार्ट, इसको छान लेगा फिल्टर पेपर की हेल्प से और उसको ड्राई कर लेगा, सुखा लेगा बड़े अच्छे से, ठीक है। फिर उसके ऊपर लाइट मार के रिएक्शन करवाएंगे। ये छान लिया अच्छे से, वाइट कलर दिख रहा है, चलो। The silver chloride dry in a dark place. When it's dry, take it out, and then place on top of it a template of something you want imprinted onto the silver chloride. अब जहाँ जहाँ लाइट लगेगी वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। जो नर्ड सर्ज है इसके नीचे क्या कलर रह जाएगा, वाइट कलर। जहाँ जहाँ पे लाइट जा रही है, वाइट कलर को टच कर रही है, वो कलर चेंज हो जाएगा ग्रे में। ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। Then place a sheet of glass over the template to hold it flat and steady. When you're ready, shine a very strong light onto the silver chloride. Over the course of 10 minutes, the silver chloride will decompose under the light to form a negative image of what was placed over it. Modern photography is much better and faster, but this experiment shows you the basic idea. After 10 minutes, remove the glass in the template. And now you have a negative photograph of the template. समझ आया? जहाँ नर्ड रेज लिखा हुआ है वो एज इट इज रहा, उसके अलावा जितना भी एरिया तो सारा ग्रे हो गया, ठीक है। Pretty cool, eh? Thanks for watching another Nerd Rage Science video. Please subscribe, rate, and comment. चलो अगला रिएक्शन देखो।
बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2-3 ही रह गए हैं, देखते फटाफट। ये तो याद ही होना चाहिए तुमको, मतलब सुबह उठो तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना। Cu plus FeSO4 reacts to form CuSO4 plus Fe। Cu का कलर रेडिश ब्राउन, FeSO4 का कलर एमरल्ड ग्रीन, CuSO4 का कलर पर्शियन ब्लू, और लास्ट में Fe का कलर ग्रे। ग्रे। खुद के मुंह पे ना थप्पड़ मार लो एक, चांटा मार लो खुद को कसम से। मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लो, याद कर लो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। Fe ज्यादा रिएक्टिव है, Cu ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? केदारनाथ का माली Fe पकाता है, कौन है आगे आओ। तो Cu तो नीचे था, Fe ऊपर था, कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? तो क्या Cu Fe को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर दे एक्वस सॉल्यूशन से? तो मैंने तो रिएक्शन ही गलत लिखी है। जो आयरन लेयर से डालेंगे उसमें, अगर ये रिएक्शन आ जाती तो तुम्हें क्या करना चाहिए था? क्रॉस बना दो यहाँ पे, या तुम लिख सकते हो नो रिएक्शन, नथिंग विल हैपन। ठीक है, रिएक्शन क्या आती है एक्चुअल में? Fe plus CuSO4 reacts to form FeSO4 plus Cu। ठीक है, कलर्स वही हैं जो तुमने बोले थे, कलर भी चेंज होंगे। देखो यहाँ दिख रहा है कहीं पे रिएक्शन, जिंक इन कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम रिबन, हाइड्रेटेड कैल्शियम वाटर, क्विकलाइन, सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड, जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट वाली यही हो सकता है फिर। हाँ ये One of the most common कलर पर्शियन ब्लू, नेल ग्रे कलर की। ठीक है, रिएक्शन के बाद वाला दिखा रहा हूँ सीधा, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। errors often leads candidates to think that this brown, if this reaction is left to proceed for several hours, ये तुम्हें दिख रहा होगा the इसकी copper नेल के ऊपर। displaces the copper from the copper sulfate solution. देखो 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 ऊपर, The brown नेल के ऊपर तुम्हें ब्राउन कलर नजर आ रहा है। ठीक है, नेल ब्राउन कलर की होगी, ऊपर ये ग्रे पार्ट है जो कि आयरन है, पर उसके नीचे ब्राउन कलर। coating on the nail is to form iron sulfate solution. ठीक है, it changes into ferrous sulfate. Ferrous sulfate is green in color. ठीक है, रहेगा याद रिएक्शन। इधर कॉपर सल्फेट है, इधर फेरस सल्फेट है, ग्रे वाला पार्ट आयरन है और ब्राउन वाला पार्ट कॉपर है। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन है तुम्हारी किताब का, जिंक reacts with copper sulfate to form ZnSO4 plus Cu। तो जिंक क्या होता है? ग्रे कलर का, ZnSO4 होता है, सॉरी CuSO4 होता है ब्लू कलर का, ZnSO4 is colorless and Cu is again brown in color। ठीक है, तो इसमें ना जो रिएक्शन में चीज यूज करने वाला है उसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ग्रेन्यूल्स होते हैं आपके ना पाउडरी और ना प्रॉपर शेप के, बस दाने से हैं कुछ। ठीक है, देखो चलो रिएक्शन यहाँ लिखा होगा, जिंक इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डिप कर दिया इसमें, काला नहीं होगा, ब्राउन होगा वो। अब तो रंग याद रख लो, टैन हो गया उसको, धूप में ज्यादा रख दिया। फॉरवर्ड कर दूं थोड़ा, और देखो कलरलेस हो गया ना थोड़े टाइम के बाद। This is a beaker. In addition, ठीक है, वो रेडिश ब्राउन, उसका कैमरा साफ नहीं होगा, पर ये
इनिशियली ब्लू कलर का था, धीरे धीरे कलरलेस होता जा रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर जो डिपॉजिट्स आ गए हैं, किसके डिपॉजिट्स आए हैं? जिंक के ऊपर किसके डिपॉजिट्स आए हैं? कॉपर के। नहीं, ग्रेन्यूल्स नहीं है, ग्रेन्यूल्स वाला दूसरा रिएक्शन मैं भी दिखाता हूँ, ठीक है, याद रहेगी बात। चलो, एक रिएक्शन ये था ना, एवोल्यूशन ऑफ गैस, तुम्हारे टेस्ट में भी आया था, तो आप ये दे सकते हो Zn plus H2SO4 reacts to form ZnSO4 plus H2 गैस। एक तुमने टेस्ट में ना ये बात गलत लिखी है बेटा, तुमने लिखा है NH3 breaks down into N2 and H2। बेटे तो खुद एक गैस होती है, गैस को गैस में ब्रेक डाउन कर रहे हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे समझ आएगा फिर? नहीं आ सकता ना। NH3 अमोनिया इटसेल्फ इज अ गैस, गैस के लिए तुम ब्रेकेज भी गैस में ही दिखा रहे हो, इससे बेटर है कि इस रिएक्शन को दिखा दो, ऊपर वाला जो है। चलो देखो, यहाँ पे होगा कहीं पे जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो चीज वो यूज कर रहे हो उसको ग्रेन्यूल्स कहते हैं। सिल्वर फॉइल नहीं है। नहीं, सब कुछ ही, सारी मेटल, वही तो है, सारी मेटल जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं एक्सेप्ट फॉर टू। कौन कौन से? कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर इज रेडिश ब्राउन इन कलर, गोल्ड इज गोल्डन येलो इन कलर। गोल्डन येलो के बीच से बढ़ जाओ। गैस के बबल्स बनते हुए नजर आए। अब ये देखो प्यारा रिएक्शन टू एक्सप्लेन एवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना? कितना कितना एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, कितना फास्ट रिएक्शन है। जैसे ही डाला, एक तार सीधी हुई है, उसमें से H2 गैस निकली। ओके, ये गैस किस चीज की है? H2 गैस बेटा, हाइड्रोजन की गैस है, ठीक है। सर हम उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस में वो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लिख सकते हैं, वो बना सकते हैं, एरो बना दियो वो सुन के। शायद एरो नहीं बनाया तुमने, एग्जांपल लिखा है, एरो नहीं बनाया किसी ने। हमें कैसे पता चला गैस बन के हवा में उड़ रही हो? ऐसे एरो बनाया करो एवोल्यूशन के लिए। देखो बेटा, दो रिएक्शन रह गई हैं बस तुम्हारी। एक रिएक्शन तो ये वाली है जिसमें बैरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट कर रहा है Na2SO4 के साथ टू फॉर्म BaSO4 plus NaCl। यहाँ पे Cl के दो हैं, Na के दो हैं, तो यहाँ पे दो आ जाएगा, ठीक है। और इसके PPTs किस कलर के होते हैं ये भी नहीं लिखा किसी ने। वाइट PPT सिर्फ एक आर्यन ने लिखा था, और उसने भी बेवकूफ ने डायरेक्टली इसके नीचे कलर नहीं लिखा वाइट PPT, उसने क्या किया इसके साथ सॉलिड लिख दिया। तो मार्क्स तो नहीं काट सकता था मैं, क्योंकि बात तो ये भी ठीक है, इसकी स्टेट सॉलिड ही हुई। अगर PPT बन रहा है तो सॉलिड स्टेट का बन रहा है। पर कलर अगर पता है तो कलर जरूर लिखा करो। जो चेकर होता है, जो बोर्ड का पेपर चेक कर रहे हो, उस पर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा हो गया कि भाई बच्चे को बहुत नॉलेज है, इसको तो नंबर खुल के दूंगा मैं, ठीक है। तो जो कलर पता है, नाम पता है, स्टेट पता है, लिखा करो। वो जो मार्क्स काटे हैं ना बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग में मेरे को भी पता है कोई रोल नहीं था नाम लिखने का। वो नाम लिखवाने ज़बरदस्ती इसलिए ज़रूरी थे कि तुम्हें आदत पड़े, जब भी रिएक्शन लिखा नाम लिखने ही लिखने हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट आदत बन जानी चाहिए कि मैं अगर भैया को कोई रिएक्शन बता रहा हूँ टेस्ट में, तो मुझे उसके नीचे उसका नाम ज़रूर लिखना है रिएक्शन, ठीक है। दोनों का कलर क्या होता है इनका? अदरवाइज व्हाट इज द कलर ऑफ BaCl2 and Na2SO4? याद है किसी को? व्हाट आर द कलर्स ऑफ BaCl2 and Na2SO4? बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ये याद है विश्वजीत बेटे? सर कलरलेस। कलरलेस होता है। जैसे ही आप दोनों को मिक्स करोगे एकदम से रिएक्शन होगी और क्या बन जाएंगे? वाइट PPT।
दिख रहा है कहीं पे रिएक्शन लिखा हुआ? ये रहा। बैरियम क्लोराइड है, वैसे वाइट कलर का होगा, जब पानी में डिसॉल्व करेंगे कलरलेस हो जाएगा। सस्पेंस तो एकदम से चला गया। दोनों कलरलेस है ना, इस वक्त कलरलेस दिख रहे हैं दोनों, ऐड करते ही दूध सा बन जाएगा इनका, देखना। देखा फटाफट रिएक्शन। उनकी मर्जी बेटे, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन यूजुअली जल्दी होता है, क्योंकि जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं आयंस डिसोसिएट, वो ऑलरेडी टूट जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। उनको तो मौका चाहिए एक दूसरा सब्सटेंस मिले और मैं उसके साथ बॉन्ड बना लूँ, इसलिए रिएक्शन रैपिड होती है। ठीक है, लास्ट रिएक्शन तो सबसे स्टार्टिंग की रिएक्शन। उबासियाँ ले रहा है, वो पीछे बैठे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लास्ट रिएक्शन देखो, PbNO3 whole twice plus Ki reacts to form PbI2 plus KNO3। और PbI2 किस कलर का होता है? येलो। PPT। PbOB और PbI और ये दो गैस थोड़ी है, सॉलिड है। तो इससे हमें बात समझ आती है कि जो इसके सॉल्ट होते हैं ना आपके लेड के, वो वाइट कलर के भी हो सकते हैं और येलो कलर के भी हो सकते हैं। लास्ट ये वाला, यस राइट ये थोड़ी है, मिक्सिंग होगी, देखते हैं क्या लिखा है। ये तो 7 सेकंड की वीडियो है, नहीं 7 सेकंड का तो In the रिएक्शन। double displacement reaction, किस कलर के ऐड करते ही क्या हो जाएगा? येलो। देखना बड़ा रैपिड, lead बड़ा nitrate मजेदार and रिएक्शन। potassium iodide. We have a colorless solution of lead nitrate. We'll add a colorless solution of potassium iodide. The potassium iodide reacts with the lead nitrate to get the formation of a bright yellow मैं कुछ solid. बोलने ही वाला था, इतने में रिएक्शन Reacts with the lead nitrate. Potassium iodide. The potassium iodide reacts with the lead nitrate to get the formation of a bright yellow डालते ही solid, reaction। which is lead iodide. चलो, तो ये थे आपके पूरी किताब में जितने भी रिएक्शन हैं सारे मेन जिनसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी तो रिएक्शन तो बहुत अनगिनत हैं अभी आगे, पर आई होप तुम्हें आज के बाद इनके रंग भी याद रहेंगे, इनमें क्या हो रहा है वो भी याद रहेगा। क्यों मितेश, रहेगा ना? किसी को वीडियोस चाहिए मुझसे पेन ड्राइव में डलवा के ले जाना, घर पे देखनी होगी, पर आगे मत दिखाना किसी को, वो यूट्यूब से देख लेगा, मेरी रीच बढ़ जाएगी थोड़ी सी। अब सॉरी विश्वजीत, तेरा वो टॉपिक रह जाएगा ऑक्सीडेशन का, वो हम अगली क्लास में दोबारा रिवाइज कर लेंगे। कल टेस्ट में ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन बेस्ड क्वेश्चन नहीं दूंगा। हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ, ठीक है? तो प्रिपेयर करके आना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से लेके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कलर क्या है, कौन से टाइप का रिएक्शन है, सब तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? कल की टेस्ट की टाइमिंग क्या है? 3 से 4, ठीक है विश्वजीत? 4 से 5:30 उधर। हाँ, 4 से 5:30 उधर मैथ्स की क्लास है। 3 से 4 बेटे टेस्ट है, कल आ जाओ, 5:30 क्लास है भैया, ठीक है? देख लो